हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 85 के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें बताया जाता है ये एरिया जो है ये डेड जोन का कोर है, जहाँ पर कोई भी सिंगल इंसान अप्रोच नहीं कर सकता। वहाँ पर सिर्फ टेरिफाइंग कॉर्प्स किंग ही नहीं रहते जो हर एक लाइफ फॉर्म को डिवोर कर लेते हैं, बल्कि वहाँ पर डेड जोन के सबसे ज्यादा पावरफुल लॉर्ड्स भी रहते हैं। अगर कोई भी क्रिएचर बिना परमिशन के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तभी हम देखते हैं सड़क के ऊपर काफी सारे ज़ॉम्बीज जो एक जगह पे इकट्ठा हुए होते हैं और वो लोग आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर हमें अपने ग्रीन स्कल को दिखाया जाता है जो अपने कैप पहनते हैं उन सारे ज़ॉम्बीज से कहता है, सारे ज़ॉम्बीज तुम लोग जो ये देख रहे हो ये 1000 साल पहले का फॉरबिडन लैंड है डेड जोन का, तो कोई भी सेपरेट मत होना, सारे लोग मेरे से चुपके रहना। तभी हम देखते हैं दो ज़ॉम्बीज 1000 साल पहले के जो ज़ॉम्बीज थे उन सभी को देखते हुए कहता है, अरे देखो वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर और वो जो ज़ॉम्बी बर्ड है वो कितने ज्यादा बड़ा है, क्या वो लोग हमारे जैसे अंडे खाते होंगे क्या? जो सुनकर दूसरा ज़ॉम्बी कहता है, हाँ बिल्कुल वो लोग भी शायद हमारे जैसे अंडे खाते हैं, वरना वो लोग क्या खा सकते हैं। और ये सब बातें पीछे से डैन सुन रहा होता है और अगले पल वो साइड की ओर देखता है, जहाँ पर वो देखता है काफी सारे खूंखार ज़ॉम्बी जो उसकी ओर देख रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं काफी सारे ज़ॉम्बीज, मतलब उन सारे पुराने जमाने के जो ज़ॉम्बीज होते हैं उन सभी का फोटो ले रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर एक बच्चा कहता है, मॉम जरा देखिए वो ज़ॉम्बी कितने ज्यादा अजीब है ना। और एक बंदा कहता है, चलो इसका फोटो लेते हैं, इन सारे ज़ॉम्बीज का फोटो लेते हैं, इनको हम इंस्टा पे छोड़ेंगे। तभी हम देखते हैं अपना जो डैन होता है वो ग्रीन स्कल से कहती है, क्या ये हम लोगों के लिए सही रहेगा जो हम कर रहे हैं? जो सुनकर अपना ग्रीन स्कल कहता है, क्या? जो सुनकर डैन घबराते हुए कहती है, मतलब इन सारे ज़ॉम्बीज के बीच में हम लोग ऐसे बिना सेफ्टी के घूम रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तुम्हारा स्टाइल और इन सारे ज़ॉम्बीज का स्टाइल काफी ज्यादा डिफरेंट है, और यहाँ पर कुछ इंसान जो ज़ॉम्बीज के साथ मिक्स्ड हो गया है, क्या इस तरह से घूमना सही रहेगा? और हम देखते हैं साइड में वही ग्रीन वाली लड़की जो रिपोर्टिंग करते हुए कहती है, डियर व्यूअर्स यहाँ का जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। डैन के इस तरह की बात सुनकर ग्रीन स्कल उसे थम्स अप दिखाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, इस एरा का जो ज़ॉम्बीज है वो स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करते हैं, यहाँ पर सिर्फ लॉर्ड लेवल के जो ज़ॉम्बीज है उन्हीं के साथ डील करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ग्रुप अटैक में कोई भी मुश्किल नहीं होता। और जो हैमर हेड है उसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इनफ है, वो जो चाहे यहाँ पर कर सकता है, तो इसलिए तुम चिंता मत करो। बाकी जो लॉर्ड्स है वो हैमर हेड के ऊपर क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। और हम देखते हैं हैमर हेड जो एक ज़ॉम्बी लॉर्ड के सर पे पैर रख के उसके जमीन पे धंसा दिया होता है और फिर वो कहता है, ओके टफ बनना बंद करो, अब से हम लोग कलीग्स है, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारा सबऑर्डिनेट्स मेरा सबऑर्डिनेट्स होंगे और तुम्हारा टेरिटरी वो मेरा टेरिटरी होगा, क्या तुम समझे? अब मुझे दोबारा फोर्स मत करो दोबारा कहने के लिए। कहते ही हैमर हेड उस ज़ॉम्बी को वहीं पर ही जमीन पे धंसा देता है, और ये सब जो है ग्रीन स्कल होता है वो फोन से कैप्चर कर रहा होता है। और फिर वो कहता है, बहुत बढ़िया हैमर हेड, ये आयरन रूल है जो ज़ॉम्बी सोर्स के कॉर्प्स किंग के द्वारा सेट किया गया है, इसे कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं पीछे से डिपार्टमेंट हेड ग्रीन स्कल से कहता है, इस तरह की चीजें करने में इतना ज्यादा सक्षम, तुमने रूट के बारे में मेंशन किया था, क्या वो सच में इतना ज्यादा पावरफुल है क्या? जो सुनकर ग्रीन स्कल कहता है, हाँ बिल्कुल, हाँ जब किंग के साथ रूट का फाइट हुआ था वो सबसे ज्यादा कूलेस्ट मोमेंट था जो मुझे अभी भी याद है, जहाँ पर किंग ऑलमोस्ट मरने वाले थे, जहाँ पर किंग और उनके साथी डेथ जोन में उस साल एंटर हुए थे, जहाँ पर किंग ने एक लॉर्ड को हराने के बाद दूसरे लॉर्ड को हराया, लेकिन फाइनली उसने रूट को जाके चैलेंज कर दिया। जहाँ पर बैटल की शुरुआत में किंग के ओपोनेंट के द्वारा किंग को वहीं पर ही क्रश कर दिया गया था, जहाँ पर किंग के साथियों ने अंत तक फाइट किया ताकि वो लोग कुछ टाइम बाय कर सके, ताकि जो किंग है वो खुद को रीजनरेट और रिजर्वेट कर सके। तो यहाँ पर अपना ज़ॉम्बी और उसके साथियों का एक फ्लैशबैक फाइट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रूट के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर किंग बैटलफील्ड में और भी ज्यादा पावरफुल फॉर्म के साथ रिटर्न हो रहे थे, जहाँ पर किंग अपने ओपोनेंट के द्वारा हर बार मार दिया जाता था, लेकिन वो खुद को रीजनरेट कर लेते थे, खुद को रिवाइव कर लेते थे। और इस प्रोसेस के दौरान किंग ने काफी सारे इवॉल्व किए थे, जहाँ पर उसका हर एक फॉर्म काफी ज्यादा पावरफुल होता था। और ये पूरा का पूरा बैटल लगातार 7 दिनों तक चला, जहाँ पर डेड जोन जो बैटलफील्ड बन चुका था वो मैप से पूरी तरीके से इरेज हो गया था। लेकिन बैटल के एंड में किंग को काफी ज्यादा हेवीली इंजरी हुआ था, जिसके चलते किंग के पास जरा से भी स्ट्रेंथ नहीं था ताकि वो खुद को रीजनरेट कर सके। इसे तुम ऐसे कह सकते हो जैसे पूरी तरीके से नैरो विक्ट्री मिला था। जो सुनकर डिपार्टमेंट हेड कहता है, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है ये एंशिएंट के द्वारा जो मैकेनिकल ज़ॉम्बीज को क्रिएट किया था उससे भी ज्यादा काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। तभी डैन कहती है, तो इसका मतलब जो रूट था वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी के द्वारा एशेस में बदल दिया गया है ना? जो सुनकर ग्रीन स्कल कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल रूट को पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किया गया था, किंग ने कहा था उसने उसको लॉक कर दिया है एक ऐसी जगह जिसे प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है। जो सुनकर डिपार्टमेंट हेड कहता है, वो जगह कहाँ पर है? तभी जो ग्रीन स्कल होता है वो अपने सर के ऊपर अपनी उंगली रखते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं पूरी तरीके से भूल गया हूँ क्योंकि ये बहुत समय की पहले की बात है ना? तभी डैन ग्रीन स्कल के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम इस तरह की बातों को भूल कैसे सकते हो? लेकिन तभी अगले पल ग्राउंड शेक होने लगता है, जिसकी वजह से ग्राउंड के ऊपर दरारें पड़ जाता है और कोई चिल्लाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स ज़ॉम्बी इसे कैसे याद कर पाएगा, आखिर वो मुझे याद क्यों रखेगा? हाँ मैं उसका सबसे ज्यादा टेरिफाइंग यादें हूँ। और हम देखते हैं अगले पल दरार में से काफी सारे रेड ऑरा रिलीज हो रहा होता है, जो देखकर डैन काफी ज्यादा चौंक जाता है और फिर वो सामने की ओर देखता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं सामने वो सारे रेड ऑरा जाकर एक स्ट्रक्चर बना रहा होता है, जो देखकर डैन कहता है, आखिर ये क्या चीज है? तभी वो क्रिएचर मतलब रूट कहता है, ज़ॉम्बी मुझे एलिमिनेट नहीं कर पाया था, उसने अपने ब्रेन को एज ए प्रिजन के तौर पर यूज करके मुझे वहाँ पर कैद कर दिया था, उसने मुझे खुद के वर्ल्ड ऑफ मेमोरीज में सील कर दिया था, और वो जब मुझे रिकॉइल किया तब मैं रिवाइव हो गया। तभी ज़ॉम्बी रूट को देखकर कहता है, इस बंदे से मुझे यही उम्मीद था, इसने अपनी बॉडी को फोर्स किया ट्रांसफॉर्म होने के लिए, अब सच में ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया। तभी हम देखते हैं मिस बारिट अपने
अपने जॉम्बी से कहते हैं, जॉम्बी क्या तुम ठीक हो? आखिर ये क्या चीज है, क्या तुम इसके बारे में पता है? जो सुनकर अपना जॉम्बी कहता है, ये जायंट जो है ये एक बंदा है जिसका टेस्ट काफी ज्यादा बुरा है, अब होगा रियल प्रॉब्लम। मिस वायलेट, जो सुनकर मिस वायलेट कहती है, क्या आखिर क्या हुआ? तुम चाहते हो मैं यहाँ पर कुछ करूँ? जो सुनकर अपना जॉम्बी कहता है, नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है, बस यहाँ से तुमको भागना है जितना जल्दी हो सके और जितना दूर हो सके। जो सुनकर मिस वायलेट कहती है, क्या तुम्हारा कहने का मतलब मैं समझ नहीं पाया ठीक से? जो सुनकर अपना जॉम्बी कहता है, नहीं यहाँ पर कोई भी टाइम नहीं है तुम्हें चीजों को एक्सप्लेन करने का, मैंने जो कहा है वो करो, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो। जो सुनकर मिस वायलेट कहती है, ठीक है तुमने जो कहा मैं वही करती हूँ। और हम देखते वो स्ट्रक्चर वहाँ पर एक अपीयरेंस ले रहा होता है और हम देखते वहाँ पर एक मतलब परछाई शैडो जैसे क्रिएचर बन गया होता है और वो अगले पल बड़ी तेजी के साथ अपने ज़ॉम्बी की ओर बढ़ रहा होता है और कहता है, इस बार मुझे बड़े बॉडी की जरूरत नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए, चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं। तभी हम देखते ज़ॉम्बी मिस वायलेट के आगे खड़ा हो जाता है और फिर वो कहता है, जल्दी से यहाँ से भागो, वो इधर ही आ रहा है। और हम अगले पल देखते बड़ी तेजी के साथ अपने ज़ॉम्बी के साथ जाके वो शैडो मतलब वो जगह टकराता है और अगले पल वो रूट अपने ज़ॉम्बी को लेकर दूर उड़ के चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो उसको काउंटर करने की कोशिश करता है। तभी हमें यहाँ पर एक फाइट को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा स्पीड के साथ होता है, जहाँ पर अपना ज़ॉम्बी और रूट एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होता है। जो ये सब देखकर वॉन जिकाई और अपने मिस वायलेट काफी ज्यादा चौंक जाती है, जहाँ पर अपना मिस वायलेट कहती है, आखिर ये क्या चीज है, क्या ये किसी तरह का मेमोरी है क्या? सच में ज़ॉम्बी ने अपने दिमाग के अंदर इस तरह की चीजों को ट्रैप करके रखा था? तभी वॉन्ग जिका ये देखकर कहता है, क्या ये रूट का पावर है? जो सुनकर गेनलिन कहता है, शायद लगता तो यही है। तभी ज़ॉम्बी रूट को देखकर कहता है, लगता है इतना दूरी काफी ज्यादा इनफ नहीं है, मुझे और भी ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना होगा ताकि वो लोग सेफ रहे। लेकिन तभी हम देखते हैं अगले पल वो जो क्रिएचर होता है मतलब रूट जो होता है वो अपने ज़ॉम्बी के पीछे चला जाता है और फिर वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो ज़ॉम्बी? हाँ, मैं तुम्हारी हिम्मत की काफी ज्यादा तारीफ करता हूँ, तुमने एक्चुअली में मुझे अपने मेमोरी के अंदर सील करके रखे थे, है ना? मैं तभी बाहर आ सकता हूँ जब तुम्हारा ब्रेन पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में होगी। तभी हम देखते हैं रूट जो अपने ज़ॉम्बी को धीरे धीरे डिवोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अपना ज़ॉम्बी भी खुद को वहाँ पर रजिस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगले पर रूट का जितनी भी पावर्स थे और था वो धीरे धीरे अपने ज़ॉम्बी के बॉडी के थ्रू अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी के बॉडी पे अजीब से पैटर्न बन गया होता है। और हम अगले पल देखते हैं उसके गले पर एक और चीज अपीयर हो जाता है और हम देखते हैं अगले पल वो जो रूट होता है पूरी तरीके से अपने ज़ॉम्बी के बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया होता है और फिर वो कहता है, फाइनली अब मैं फ्री हो चुका हूँ। और हम देखते हैं वो हवा में फ्लोट कर रहा होता है और साथ ही साथ उसके आसपास बिजलियां चमक रहे होते हैं, जो देखकर गेनलिन कहती है, क्या बैटल खत्म हो गया, क्या ज़ॉम्बी जीत गया और वो रूट पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया? जो सुनकर वॉन्ग जिका कहता, नहीं ऐसा तो नहीं लगा, इसका जो फॉर्म है ये सडनली चेंज हो गया, सच में ये काफी ज्यादा डरावना लग रहा है, क्या ये इसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बैक्ट फॉर्म है क्या? और मिस वायलेट कहती है, इस तरह के फॉर्म मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसका जो डेंजरस ऑरा है ये पूरी तरीके से अलग है ज़ॉम्बी का फिफ्थ फॉर्म डिस्ट्रक्शन से। इस फॉर्म को देखकर लगता है ये पूरी तरीके से प्योर डेथ है। अभी वो रूट नीचे की ओर देखते हुए कहता है, गुड इवनिंग एवरीवन। अरे यहाँ पर तो सच में काफी ज्यादा जाने पहचाने चेहरे हैं, ये तो काफी ज्यादा रेयर है, सभी लोग एक ही जगह पे गैदर हुए हैं। लेकिन ये काफी ज्यादा दुख की बात है कि मैंने तुम लोगों के लिए कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया सिवाय एक छोटा सा गिफ्ट के, प्लीज बुरा मत मानना। कहते ही वो रूट सामने की ओर अपनी उंगली करता, जो देखकर वो चश्मिश कहता है, जल्दी से यहाँ से हटो, ये ज़ॉम्बी नहीं है, जल्दी से अपने सामने से हटो। जो सुनते वो सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और हम अगले पल देखते वो रूट अपनी उंगली से सामने की ओर फ्लिक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पर सभी लोग उड़ जाता है और साथ ही साथ इंसानियत का जो बैरियर होता है मतलब बॉर्डर फोर्सेस वो भी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देखकर वॉन्ग जिका कहता है, क्या ये मजाक चल रहा है? यहाँ पर बस एक छोटा सा उंगली का फ्लिक और इतना बड़ा तबाही। और हम देखते हैं ये देखकर फोरेट कहता है, इंसानियत का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्रेस बस एक छोटा सा उंगली की फ्लिक की वजह से वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया। तभी जो रूट होता है वो अपने हाथ की ओर देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो खुद को रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। जो देखकर वो रूट कहता है, ये पूरी तरीके से डिवोर नहीं हुआ जैसा मुझे तुमसे उम्मीद था, खुद को रजिस्ट करना बंद करो, मैं कोई भी बुरा काम नहीं करने वाला, मैं बस तुम्हारी मेमोरी का वर्ल्ड बिल्डिंग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर रियलिटी में जाऊंगा। रूट ये सब कह रहा होता, लेकिन अगले पल पीछे से अपने मिस वायलेट उसके ऊपर अटैक करते हुए आती है और फिर वो उसे कहती है, ज़ॉम्बी के बॉडी को छोड़ो। मिस वायलेट की ये बात सुनकर रूट उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसकी बॉडी को डेफिनेटली वापस करूंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मुझे करना है, तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तभी मिस वायलेट अपने स्वॉर्ड से रूट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके स्वॉर्ड को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन अगले पल पीछे से गेनलिन और जो वॉन्ग जिका होता है वो रूट के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और इधर जो रूट होता है वो हंसते हुए मिस वायलेट से कहता है, तुम्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें बस 100 बिलियन ईयर्स तक इंतजार करना होगा। ऐसा लगा ये जोक। लेकिन तभी वॉन्ग जिका रूट के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मैंने बॉस के साथ फाइट किया जिसको ज़ॉम्बी ने भी डिफीट नहीं कर पाया था, क्या तुम सीरियस हो? अभी आलिया कहती है, ये बंदा काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, हमें इसे यहीं पर रोकना होगा। अभी हम देखते जो रूट होता है पीछे की ओर देखते हुए कहता है, लगता है ज़ॉम्बी का जो बेवकूफ कंपनियन से वो मेरे पीछे आ रहे हैं। हाँ, लेकिन तभी वॉन्ग जिका रूट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रूट बड़ी तेजी के साथ उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी जो आलिया होती है वो रूट के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जो देखकर रूट अपनी उंगली को फिर से सामने की ओर करते हुए आलिया से कहता है, चलो मैं तुम लोगों को अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के तौर पे यूज करता हूँ। तभी आलिया वॉन्ग जिका की ओर देखते हुए मनीमन कहता है, आखिर ये वॉन्ग जिका क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो मेरे को भी जरा सा भी मौका नहीं दे रहा उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी जो आलिया होता है वो अपने फायर अटैक से रूट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसका अटैक वहीं पर डिफेक्ट हो जाता है। तभी आलिया ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसका अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लिया गया होता है। जो देखकर वो कहता है, ये बंदा तो काफी ज्यादा फास्टर है पहले से भी।
भी, इसने मेरे अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं आलिया का जो अटैक होता है वो उसी के ऊपर आ रहा होता है, जो देखकर जो हैमरेड होता है उसे बचा लेता है और फिर उसे कहता है तुम वहाँ पर खड़े क्यों रहे, जल्दी से यहाँ से हटो। तभी वहाँ पर जितने बड़े बड़े चट्टाने थे वो सभी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये सब दूर खड़ा होकर रूट ये सब देख रहा होता है और रूट ये सब देखकर कहता है तुम दोनों काफी ज्यादा अमेजिंग हो, सच में तुम दोनों ने एक्चुअली सर्वाइव कर गए। चलो मैं तुम्हें एक और शॉट देता हूँ। और हम देखते हैं पीछे से वांग जिकाई रूट के ऊपर अटैक करने के लिए। वांग जिकाई को देखकर रूट कहता है लगता है इस बंदे को अपने अटैक काफी ज्यादा पसंद है, इसको स्नेक अटैक करना काफी ज्यादा पसंद है। हाँ, तभी हम देखते हैं वांग जिकाई रूट के ऊपर अटैक कर देता है अपने टांग से, लेकिन जो रूट होता है वो नीचे झुककर उसके अटैक को बड़े आसानी से डॉज कर लेता है और फिर वो कहता है हर वक्त तुम स्नेक अटैक किए जा रहे हो, क्या तुम ब्रेव नहीं हो फेस टू फेस फाइट करने में, सच में तुम काफी ज्यादा शेमलेस हो। और हम देखते हैं रूट और वांग जिकाई के बीच में स्पीड के जरिए बैटल होता है, जहाँ पर हम देखते हैं दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वांग जिकाई रूट के ऊपर अपने टांग से अटैक करते हुए कहता है जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता तब तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी रूट वांग जिकाई के किक को डॉज करते हुए कहता है मुझे ऑलमोस्ट इसका किक लगने ही वाला था, लगता है ये बंदा धीरे धीरे अपना स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। तभी रूट साइड की ओर देखता है जहाँ पर वो देख पाता है फोरहेड एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ होता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और हम देखते हैं फोरहेड अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए वांग जिकाई से कहता है सामने की ओर 30 डिग्री ऊपर और उसका बैक साइड में जाकर उसके ऊपर किक करो जो हिट करेगा। फोरहेड को वांग जिकाई को गाइड करता हुआ देखकर रूट कहता है इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, सच में तुम एक्चुअली में मेरे मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, चलो कोई ना, तुमने बहुत ज्यादा कोशिश कर लिया। तभी हम देखते हैं जो रूट होता है वो अपने पैर से वांग जिकाई को पकड़ लेता है और फिर वो कहता है तुम्हारा जो ये ट्रिक है ना ये काफी ज्यादा कमजोर है, ये खत्म हो गया। तभी रूट जो होता है वो वांग जिकाई को अपने पैर से जमीन की ओर फेंकता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो वांग जिकाई होता है वो सीधा जमीन पे जाके धंस जाता है, जिसके चलते वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। लेकिन अगले पल रूट नीचे आकर वांग जिकाई के सर पे मतलब मुंह पर पाव रखते हुए वांग जिकाई से कहता है दुख की बात है ये सारे के सारे शेडोज मेमोरीज के द्वारा क्रिएट किया गया है, इनको मारना जरा सा भी मजेदार नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम असली हो। कहती वो मिस वायलेट का गर्दन पकड़ लेता है। हम देखते हैं मिस वायलेट उसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है और मिस वायलेट अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो मनीवन कहती है सारे लोग इसके द्वारा डिफीट हो गए। तभी हम देखते हैं रूट जो अपने मिस वायलेट का स्वॉर्ड अपने हाथ में पकड़ती है और एक हाथ में मिस वायलेट को ऊपर करते हुए मिस वायलेट से कहता है ज़ॉम्बी का जो पावर है उसका जो ऑरा है लगता है उसने कुछ खिलौने को क्रिएट किया है। तभी हम देखते हैं मिस वायलेट के मुंह से खून निकल गया होता है और उधर देखते हैं गेनलिन और जो हैमरवुड होते हैं वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा लाचार हालत में होते हैं, या तक वांग जिकाई वो वहाँ पे बेहोश होता है और ये सब फोरहेड देखकर कहता है ये ज़ॉम्बी का डायरेक्टली कन्फ्रंटिंग का लेजर्ट है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति का चांस नहीं है। अभी साइड से गेनलिन चिल्लाते हुए रूट से कहती है मिस वायलेट को छोड़ दो कमी ना कहीं का, जो सुनकर रूट को कुछ याद आता है और फिर वो मिस वायलेट को छोड़ देता है और फिर वो गेनलिन को देखते हुए कहता है अब मुझे याद आया तुम्हारे बारे में, अगर तुम्हें प्रिपरेशन के लिए कुछ टाइम दिया जाए तो फिर तुम उन सारों में से सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर को प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। बैक देन तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे लिए टाइम बाय करना चाहता था ताकि तुम अटैक कर सको, सो नाउ मैं तुम्हें वो चांस देता हूँ, चलो ट्राई करो, क्या पता तुम मुझे मार भी सकते हो। तभी गेंडलिन अपने छड़ी को जमीन पर रखते हुए रूट से कहती है तुमने जो कहा है क्या बाद में तुम अपने वर्ड से मुकर तो नहीं जाओगे ना, तो फिर ठीक है मैं वही अटैक करूंगा जो मैंने फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय करने में यूज किया था, मैं इसे भी कर सकती हूँ। कहती वो अपनी छड़ी के जरिए अपनी ऑरा को मतलब अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है, जिसके जरिए आसपास के पत्थर वहाँ पे छिटक जा रहा होता है, जो देखकर वो रूट जो होता है वो हंसते हुए कहता है वाओ ये सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग पावर है। अभी हम देखते हैं जो गेनलिन होता है वो अपने पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहा होता है और ये सब रूट देखते हुए कहता है इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, एटलीस्ट तुमने मुझे डिसअपॉइंट तो नहीं किया बच्चे। अभी हम देखते हैं जो गेनलिन होता है वो अपने फुल पावर में आ जाती है और फिर वो कहती है तुम्हारे ऊपर फाइनली अटैक करूंगी। कहती वो रूट के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं उसका अटैक बहुत ही ज्यादा बड़ा मैसिव हो जाता है और वो बड़ी तेजी के साथ रूट की ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं रूट जो होता है वो अपने एक ही उंगली से उसके अटैक को वही पर डॉज कर लेता है, मतलब रोक देता है और हंसते हुए कहता है बस इतना ही, ये इतना भी ज्यादा डेंजरस नहीं है, इतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। और यही पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।